दोस्तों, वेलकम टू डाउन ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम स्टैटिक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें देखेंगे मीन, मीडियन एंड मोड, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जहां से हर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसे आज हम बहुत ही आसान वे में समझेंगे और सब कुछ आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस छोड़कर नहीं आएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो, इसमें पहले हम इसका थ्योरी सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे करने होते हैं। तो देखो, यहाँ से देखें कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड, ये क्या होता है। अगर हम माध्य की बात करें, यानी इसे इंग्लिश में मीन बोलते हैं, इसमें क्या देखा जाता है कि जो इसका जो आंसर होता है, अक्सर क्या होता है कि जो भी हमें डाटा दिया गया होता है, जो सीरीज दी गई होती है, एक सीरीज फॉर्म में दिया गया हो, कोई भी डाटा दिया गया होता है, असंगठित डाटा होता है, जिसमें कोई भी ये नहीं है कि समान अंतर हो, समानांतर नहीं होता, उसमें कोई भी सर्वांतर नहीं होता है। तो इस तरह की कोई भी हमें नंबर दे दिए जाते हैं बहुत सारे। अब उनका जो मध्य का मान निकाला जाता है हमें, वो उसके लगभग बराबर होता है। अब इसे निकालते कैसे हैं, जैसे आपने मैथ में एक टॉपिक और पढ़ा होगा, औसत। तो ठीक अब औसत की तरह से इसे कर सकते हैं कि जैसे उसमें जितना भी डाटा दिया गया होता है उस सभी का योग कर देंगे, यानी उनको प्लस कर देते हैं और उसके अपॉन में जितनी संख्या है उनकी उतना लिख देते हैं। अगर हम माध्यिका की बात करें, मीडियन, तो इसमें क्या है कि हम उस डाटा को एक सीक्वेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे इंक्रीजिंग फॉर्म में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे। उसमें फिर क्या देखते हैं कि उसका जो बीच वाला नंबर होता है, जो बीच वाली संख्या होती है, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन क्या, यहाँ पर 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये कि अगर हमारे दिए गए डाटा की संख्या सम है, तब हम क्या करते हैं कि सम का मतलब होता है जैसे 2 से कटने वाली कोई भी संख्याएं, और ये तो आपको समझ में आता ही होगा कि 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं होती हैं और 2 से न कटने वाली संख्याएं जो होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। तो अगर हमारी 2 से कटने वाली कोई भी संख्या है, सम संख्या है, तो उसके अगर हम माध्यिका निकालेंगे तो उसमें क्या करते हैं, 1/2, यानी इसका होल अपॉन 2 करते हैं। क्या है, n/2 वहाँ पद, यानी कि जितने पद हैं, मान लो 10 पद हैं, तो उसके 10 का आधा कितना हो गया, 5वां पद। और ये n/2 + 1, यानी 5 + 1 6वां पद, यानी 5 और 6 जो पद होंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हमारी माध्यिका निकल आएगी। अब ठीक उसी तरह से अगर हम देखो, अब इसमें बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब अगर आप यहाँ से समझें तो बहुत से मतलब होता है बहुत, है ना। बहुत से मतलब क्या होता है, बहुत, यानी जो बहुत बार आया हो, यानी जो सबसे अधिक बार आया हो, जो सर्वाधिक बार आया हो, और वही क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो ये विशेषकर बातें आपको ध्यान देनी होंगी। अब देखो, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसमें बोला गया है कि दिए गए आंकड़ों में माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसमें बहुलक, ये तीनों ही ज्ञात करने कैसे करेंगे। अगर हम बात करें इसमें माध्यिका की बात करें, तो माध्यिका में हमने क्या देखा था, माध्यिका में हमने देखा था कि अगर n बराबर सम है तो क्या होगा, यानी उसके n/2 + n/2 वहाँ पद, n/2 + 1वां पद निकालते हैं। लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। उसमें क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n = कितना हो गया हमारा, 11। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि n + 1/2, यानी n + 1/2 अगर कर दोगे, ये पद निकाल दोगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा ये माध्यिका हो जाएगा। तो इसे क्या निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से सीधा क्या करना है, n + 1/2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, n + 1/2 वहाँ पद, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6,
यानी छठवां पद हमारा कौन सा है, ये 23। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यानी अगर हम मीडियन की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का मतलब ये मीडियन हो गया हमारा। अब बात करें अगर बहुलक की, तो बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। तो अब इसमें देखें कि सबसे अधिक बार कौन आया है। अगर हम देखें 23 2 बार आया है और 29 3 बार आया है, तो सबसे अधिक कौन हो गया, 29। तो यहाँ से अगर हम मोड की बात करें, यानी मोड की बात करें तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 29। यानी मोड क्या होता है, बहुलक। ये भी हमारा आंसर आ गया। अब बात करें हम किसकी, अब देखें कि इसमें माध्य क्या होगा, तो माध्य के लिए क्या करेंगे, इन सब का सम कर देंगे, यानी मीन की बात करें तो ये क्या करोगे, इन सब को ऐड करोगे, तो ऐड करके और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 16 + 20 और 21 + 23 + 23 + 27 और ये आगे सबको ऐड कर दोगे, ये कितना है, +29 29 कितना है, 3 बार है, +35। ठीक है, अब ये इसको डिवाइड कर दोगे कितना, 11 से तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा हमें 270। ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, ये 270 और 270 अपॉन 11 कर दोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा 11 2 कितना हो गया, 22। कितना हो जाएगा, 5 4 और यहाँ से कितना हो गया, 6 अपॉन 11। यानी इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन में, उसमें डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो। तो डेसिमल में अगर चेंज करोगे तब भी आंसर सेम रहेगा और आपको ऐसे भी मिल सकता है, दोनों ही डेटा सेम रहेंगे। यानी अगर इसको फर्दर और डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 24.66। अगर यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा, 555 हो जाएगा। ठीक है, 24.55। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आई होप ये पॉइंट आपको सारे क्लियर हुए होंगे। और एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे यहाँ पर हमने ये डाटा लिखा हुआ है, ये लिखा है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको कभी भी इस तरह से श्रृंखला ना मिलेगी, ऐसी मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। उसमें आपको पहले इस तरह से संगठित फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी एक सीक्वेंस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखना होगा। उसके बाद ही इस तरह से आपको आंसर फाइंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर 35 यहाँ लिखा है, 35 यहाँ लिखा है, 23 इधर लिखा है या 18 इधर लिखा है, सारा कुछ डेटा असंगठित है, तब आप नहीं कर पाएंगे, आंसर गलत आएगा। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी होगा कि इसे एक इंक्रीजिंग फॉर्म में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना जरूरी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब आपको इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में से कोई भी 2 डाटा दिए गए होते हैं आपको और तीसरा निकालना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना होगा, यानी बहुलक क्या होता है, मोड बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देखो इसमें क्या है कि अब कंफ्यूजन होता है कि ये 3 किसके साथ में था, यानी कि ये 3 मल्टीप्लाई माध्यिका के साथ है या माध्य के साथ है। जब हमें याद करना होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, तब ये एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि बहुलक इक्वल टू 2 माध्य या था, 2 माध्यिका था या 3 माध्यिका था। इस तरह के कन्फ्यूजन होते हैं। तो आपको एक तरीका बताता हूँ याद करने का। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखें कि इसमें कितने वर्ड हैं, यानी अक्षर कितने हैं। अगर ये आधा वाला छोड़ दिया जाए तो अगर आप काउंट करेंगे इसमें तो कितने अक्षर मिलेंगे, 1 2 3, यानी इसमें 3 अक्षर हैं। और तो इसलिए इसके साथ में मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 3 का। और इसमें 2 अक्षर हैं, अगर ये आधा वाला छोड़ दिया जाए तो इसमें कितने, 2 अक्षर हैं और
यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब देखो इसके ऊपर एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व करें, इसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या दिया गया है, माध्य दिया गया है और बहुलक दिया गया है। और पूछा क्या गया है, यह पूछा है माध्य का बताओ। अब माध्य का बताना है तो कोई बात नहीं, बहुलक देखो, बहुलक कितना दिया है हमें, बहुलक दिया है 25 इक्वल टू 3 इंटू माध्य का। माध्य का क्या है, माध्य का तो दी गई नहीं है, तो यही पूछा है। तो 3 इंटू माध्य का की अगर बात करें, ठीक है, 3 इंटू माध्य का, तो अब -2 इंटू ये कितना हो जाएगा, माध्य कितना दिया है आपको, ये 40 दिया है। अब यहाँ से अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये माध्य का, यानी कि इसको ये डेटा जो है इधर ट्रांसफ़र कर दें, यानी प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना हो जाएगा 80 इक्वल टू 3 इंटू माध्य का, ठीक है, 3 इंटू माध्य का। अब यहाँ से अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 105 इक्वल टू 3 इंटू माध्य का कर देंगे। और अगर यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा कि माध्य का इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये 3 अपॉन में आ जाएगा। तो 3 से इसे काटने पर हमें कितना मिल जाएगा, इक्वल टू 35। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।